Hello friends, welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. My friends, कल हम गीता के श्लोक पर चर्चा करते हुए बात कर रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के विषय में बताया कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविनाशी है, निर्विकार है। लेकिन आत्मा के इस स्वरूप को अर्जुन समझ न पाया। तो अर्जुन की उस अवस्था को देखते हुए श्री कृष्ण फिर एक नए रूप से अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे नैत्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू इस आत्मा को सदा मरने वाला और सदा जन्म लेने वाला भी मानता है कि मैंने तुमसे कहा कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, लेकिन अगर तुझे नहीं समझ में आता और तू ये मानता है कि जैसे शरीर जन्म लेता है और मरता है, उसी तरह अगर तू इस अविनाशी आत्मा को भी ऐसा माने कि ये जन्म लेने वाला और मरने वाला है, तो भी हे पार्थ, तो इस प्रकार दुख शोक मनाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जन्म लेने और मरने के इस अपरिहार्य विषय में, इस न टाले जा सकने योग्य विषय में, इस अनअवॉइडेबल विषय को लेकर तुम शोक करने योग्य नहीं हो। यदि आत्मा को तुम विनाशी मानो तो भी चिंता मत करो। जैसे शरीर जन्म लेता है, मरता है, ऐसे ही आत्मा जन्म लेगा तो मरेगा भी, मरेगा तो जन्म भी लेगा। ऐसा मानकर ही सही तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अर्जुन को नहीं समझ आया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बार फिर से आत्मा के स्वरूप को बताते हुए और कैसे जीवन में हम आत्मा के स्वरूप के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उस विषय में एक बात और कही। श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। कि हे अर्जुन, समस्त भूत प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जाने नहीं जाते। मृत्यु के पश्चात भी सब अव्यक्त हो जाते हैं, जाने नहीं जाते। इसलिए जन्म लेने और मरने के बीच जो ये थोड़े काल का, कुछ वर्षों का संयोग है, इस मिलन में, इस कुछ काल के मिलन में और बिछुड़ने में अधिक क्या शोक करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को जो हमारे आंखों के सामने, हमारे इंद्रियों के सामने की जो बात है, उसे समझा के कह रहे हैं कि जन्म से पहले हम कौन थे, कहाँ थे, नहीं जानते। मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे ये भी हम नहीं जानते, अव्यक्त है ये बात। लेकिन ये जो हमारे जीवन काल में कुछ वर्षों का, कुछ काल का जो मिलन है, संयोग है, इस अल्प काल के मिलन के लिए अधिक क्या शोक करना। और फिर अंततः श्री कृष्ण आत्मा के विषय में संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण प्राणियों के लिए एक बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देहि
नित्यमवध्योऽयं देह सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैत्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा समस्त भूत प्राणियों की देह में सदा ही नित्य ही अवध्यय है, कि सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, समस्त प्राणियों में, समस्त भूत प्राणियों में यह आत्मा हमेशा के लिए, सदा के लिए अवध्य है, इसका नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, इन सामने खड़े राजा लोगों की तो बात ही क्या, तू समस्त भूत प्राणियों के लिए भी इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। तो यहां इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप का जो पूर्णता देते हैं, उसको विश्राम देते हैं। लेकिन आत्मा के स्वरूप के विषय में श्री कृष्ण ने जो गूढ़ बातें अर्जुन को कही, वो अर्जुन को न समझ बन पड़ी। इसलिए श्री कृष्ण फिर एक नए तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चलो आत्मा का विषय छोड़ो, तुम स्वयं क्या हो, तुम कौन हो, इस मानव देह में तुम्हारा स्वयं का क्या रूप है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अगर क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से देखो तो भी इस प्रकार तुम शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, धर्म पालन करना ही होता है। एक क्षत्रिय का यही कर्तव्य है कि वो युद्ध में या तो शत्रु को मारेगा या स्वयं वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हे अर्जुन, इस क्षत्रिय धर्म के भाव से देखते हो तो भी हार अथवा जीत, ये दो परिणाम तुम्हारे सामने आते हैं, और इन दोनों परिणामों में तुम्हारे पक्ष में विजय ही है एक तरह से। क्यों? कैसे? अगर हार गए तो क्या और जीत गए तो क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। इसलिए हे पार्थ, तू युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। हारने पर भी तुझे पुरस्कार मिलेगा और जीतने पर भी तुझे पुरस्कार मिलेगा। दोनों तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को प्रलोभन दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि दोनों तरह से तेरा लाभ है। और जब दोनों तरह से हे अर्जुन तेरा लाभ है, तो तू युद्ध करने की शैली को देख कि तू किस शैली से, किस स्टाइल से युद्ध करेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन दोनों को समान मानकर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। हे पार्थ, इस प्रकार युद्ध करने से, सुख दुख हार जीत को समान मानने से, जब तू युद्ध करेगा तो तू पाप को, दुर्बलता को प्राप्त नहीं होगा। तो यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से शिक्षा दी कि हे अर्जुन, यदि तू आत्मा के स्वरूप को न पहचान कर, महसूस ना करके, इस देह भाव से परे जाकर युद्ध नहीं कर सकता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, तो हे पार्थ, तू एक क्षत्रिय है, सो क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है, यही वर्तमान में तेरे लिए अनिवार्य है। लेकिन
अर्जुन की शोक की स्थिति बड़ी दुखद है। वो श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझ पा रहा। तो आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में शिक्षा देंगे। तो कर्मयोग के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या शिक्षा देंगे, उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए माय फ्रेंड्स इतना ही। श्री राम।